प्रैक्टिस और एक हर चीज़ को समझ के पढ़ना है। ऐसे नहीं कि लाइन है तो ये लाइन है सीधा मतलब उसे रट लो, ऐसा नहीं है। समझो उस चीज़ को कि वो कहना क्या चाहता है, और हो सके तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हो। बाकी और प्रैक्टिस करो। एक बार एक चैप्टर हो गया, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ऐसा मैं घंटों को देख के नहीं करती थी, मैं टारगेट सेट करके रखती थी कि ये चैप्टर मुझे आज कंप्लीट करना है। और हर सब्जेक्ट का दिन डिवाइडेड होता था। मतलब एक ही सब्जेक्ट पे पूरे दिन फोकस नहीं करती थी, सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा कि हाँ ये आज 10 पेजेस इस हिस्ट्री के करने हैं तो 10 पेजेस करने हैं, और फिर बस और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एग्जाम के टाइम पे क्या ब्रेक्स ज़्यादा मिलता है, 10 दिन ऐसे, 7 डेज ऐसा। तो तब तो सिर्फ सब्जेक्ट सब्जेक्ट पर ही फोकस रखती थी। एंड एक को मतलब कोर्स को वापस से रिवाइज करके कंप्लीट करती थी, और बुक से ही करती थी। ऐसा नहीं कि नोट्स या फिर ऐसा, मैं बुक से ही, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई लाइन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आता है, तो एनसीईआरटी का पूरी बुक से वापस रिवाइज करती थी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। स्कूल में हमें मटेरियल सेंड करते थे, और स्कूल में हमारे प्री बोर्ड्स होते थे, टेस्ट होते थे, तो उससे बहुत हेल्प मिलती थी। और घर पे मेरे मम्मी पापा मुझे मतलब अपना खुद का एक स्पेस दे देते थे, और बोलते थे कि तुम्हें जैसे पढ़ना है तुम पढ़ो, और ऐसा कोई प्रेशर वगैरह नहीं डालते थे, तो वही था। घर में पूरा शिक्षा का माहौल है, मम्मी पापा शिक्षा के क्षेत्र में, मामा शिक्षा के क्षेत्र में, सारे एजुकेशन लाइन में। हाँ, बट वो अपने वर्क में बिजी रहते हैं, वो अपने लाइन में। तो मैं अपने अकॉर्डिंग हिंदी में अगर मुझे डाउट होता था तो मैं मम्मी से पूछ लेती थी। एंड ऐसे ही पापा से भी अगर हिस्ट्री में कुछ होता तो हिस्ट्री में पूछ लेती थी। बाकी मैं अपना सेल्फ स्टडी करती थी। ऐसा अलग तो कुछ नहीं कहूँगी, बट अपने प्रैक्टिस और जो मॉक्स होते हैं कि आप पेपर प्रैक्टिस करो, आप एमसीक्यूज करो, ताकि आपका जो गलत होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाए। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पॉइंट्स में लिखोगे, 6-7 पॉइंट्स लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और अंडरलाइन करना भी ज़रूरी है। तो ये सब आंसर जो प्रेजेंटेशन है, पेपर प्रेजेंटेशन, उस पर फोकस करना ज़रूरी है। एंड एंड टाइम में जब पेपर नियर हो तब बस आप इतना नहीं है कि अब बस आप एनसीईआरटी को पढ़ो, और क्वेश्चंस आप पीवाईक्यूज जो बोर्ड्स के हैं, जो आपको इस बार 5 सेट्स आए हैं, तो पांचों सेट के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और उसी से आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसा पैटर्न चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, वीक टॉपिक्स पता चलेंगे। उन पे ध्यान रखो, उन पे टाइम दो और उनको प्रैक्टिस करो, बस।